नमस्कार, राम राम सभी को। जैसे कि अपन ने अपनी हरियाणा के एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी कि हर टॉपिक से रिलेटेड टॉप के 10 12 15 जितने भी क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। लास्ट वाले टॉपिक में किए थे गणराज्य में से, अब हरियाणा के गुप्त काल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, समय न खराब करते हुए क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। चलिए जी, पहला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक, कि गुप्त काल का संस्थापक किसको कहा जाता है? तो श्रीगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन के हिसाब से बी इज द एक्यूरेट आंसर। गुप्त काल का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है, जो कि एक सामंत होता था। सामंत का मतलब होता है राजा के अधीन कोई काम करने वाला, उसका विश्वास पात्र आदमी, उसको क्या बोला जाता है? सामंत बोला जाता है। तो श्रीगुप्त इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। हरियाणा के किस स्थान से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए? कई जगह से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो इसमें से ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। रोहतक, हिसार, कुरुक्षेत्र, अगरवा। अगरवा इज द एक्यूरेट आंसर। तो गुप्त काल से संबंधित यहाँ अगरवा से कुछ क्या प्राप्त हुए हैं? गुप्त काल के सिक्के प्राप्त हुए हैं जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। समुद्रगुप्त बहुत प्रसिद्ध शासक हुआ समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त है। इस समुद्रगुप्त का एक राज्य कवि था, उस राज्य कवि का नाम है जी हरिसेन। क्या नाम है? हरिसेन। और हरिसेन ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम क्या है जी? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। और इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में वर्णन है जी किस चीज का? समुद्रगुप्त की जीत का। समुद्रगुप्त की जीत का वर्णन है। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, वो इसके राज्य कवि ने लिखा था और राज्य कवि का नाम था जी हरिसेन। तो बी इज द एक्यूरेट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा जी? बी आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा में गुप्तकालीन संस्कृति के प्रमुख प्रमाण यानी एविडेंस क्या मिले हैं? मेन एविडेंस, यानी मेन एविडेंस। एविडेंस बहुत सी चीजें मिली है, पर मेन एविडेंस है ताम्रपत्र, सिक्के, स्तूप या शिलालेख। तो सिक्के इज द एक्यूरेट आंसर। जो मेन एविडेंस है वो मेन एविडेंस है जी गुप्त काल से संबंधित क्या मिले हैं? सिक्के मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। गुप्त काल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? गोल्डन पीरियड, यानी जो गोल्डन एज है वो गुप्त काल में किसको कहा जाता है? कृषि, विज्ञान, कला, युद्ध, व्यापार को। साइंस और आर्ट, मूर्तिकला के लिए और इनके लिए, साइंस और आर्ट के लिए गुप्त काल बहुत प्रसिद्ध था। तो बी इज द एक्यूरेट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा जी? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा में गुप्त काल के बाद किसका आक्रमण हुआ? तो हरियाणा में गुप्त काल के बाद शक, हुण, अरब, हुणों का आक्रमण हुआ जी। हुण इज द एक्यूरेट आंसर। ठीक है, जो हुण है ये मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से आए थे। मिहिर कुल इनका एक प्रमुख राजा हुआ। तो हुणों ने आक्रमण किया था जी, इससे खत्म हो गए थे गुप्त काल वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज। हरियाणा में गुप्तकालीन प्रशासन का प्रमुख केंद्र, हरियाणा में गुप्तकालीन प्रशासन का प्रमुख केंद्र कौन सा क्षेत्र था? तो हरियाणा का थानेसर इज द एक्यूरेट आंसर। गुप्त काल का थानेसर सबसे प्रमुख क्षेत्र था गुप्त काल का। तो ये इसका एक्यूरेट आंसर है जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुप्त काल में किस धर्म को विशेष संरक्षण दिया गया? बौद्ध, जैन, वैष्णव। वैष्णव जी। क्यों? क्योंकि ये व्यापार के लिए प्रमुख माना गया। वैष्णव जो व्यापारी, मैंने इससे रिलेटेड कुछ गणराज्य काल में भी करवाया था कि वैष्णव धर्म से रिलेटेड ये प्रमुख था गुप्त काल वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने हुए थे? सोने और चांदी के, लेकिन मुख्य रूप से सोना। तो सोना इज द एक्यूरेट आंसर। गोल्ड इसका एक्यूरेट आंसर है, सोना। वैसे सोने और चांदी के सिक्के समुद्रगुप्त के भी मिले हैं, सोना सबसे प्रमुख था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा में गुप्तकालीन कला का प्रभाव
किस क्षेत्र में अधिक दिखता है? मूर्तिकला। मूर्तिकला सबसे ज्यादा मूर्तियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, मूर्तिकला इज द एक्यूरेट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त को किस उपाधि से कहते हैं? समुद्रगुप्त एक बहुत शक्तिशाली शासक था। इसने आर्यवर्त और दक्षिणावर्त राज्य जीते थे। इसीलिए इसको एक संज्ञा दी गई, भारत का नेपोलियन। तो क्या आंसर है? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन इज द एक्यूरेट आंसर। वैसे नेपोलियन फ्रांस का शासक था, देखो क्या, नेपोलियन फ्रांस का प्रसिद्ध शासक था। फ्रांस का प्रसिद्ध शासक था। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ये ज्योग्राफिकल और व्यक्ति विशेष के सब नाम उपनाम होते हैं। जैसे हरियाणा से संबंधित आपने एक नाम सुना होगा कि बंसीलाल को लौह पुरुष कहा जाता है। बंसीलाल लोहे का बना हुआ था? नहीं, लोहे जो थे मजबूत उसके फैसले थे। जैसे ज्योग्राफिकल सब नेम होते हैं कुछ, कि भारत का स्विट्जरलैंड आंसर आता है जम्मू कश्मीर, भारत का पेरिस आंसर आता है जयपुर। स्विट्जरलैंड और पेरिस तो यूरोप महाद्वीप में है। पेरिस जैसी विशेषताओं को कंपेयर किया गया है भारत में जयपुर के साथ। स्विट्जरलैंड जैसी विशेषताओं को कंपेयर किया गया है भारत में स्विट्जरलैंड के साथ। तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप के भग्ना अवशेष इन विच प्लेस इन करनाल आर द बुद्धिस्ट स्तंभ ऑफ पीरियड लोकेटेड। हाँ ठीक है, कुषाणकालीन जो बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष करनाल के किस जिले में? कुषाण हालांकि युद्ध से संबंधित थे। ये क्वेश्चन गुप्त काल में डल गया, कैसे? चलो जो भी है बता देते हैं फिर। पटहेड़ा, गरुंडा, असंध, उपरोक्त। असंध आएगा जी, असंध इज द एक्यूरेट आंसर। हालांकि कुषाणों ने गुप्त काल के समय नहीं थे, कुषाण तो गणराज्य के समय थे। चलो कोई ना, गलती से उठ गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के? ठीक है, कुछ एक सामग्री मिली है, बताता हूं आपको। हरियाणा से कुछ एक गुप्तकालीन सामग्री मिली है। हरियाणा से गुप्तकालीन सामग्री मिली है, जिसमें समुद्रगुप्त के सोने चांदी के सिक्के मिले हैं। समुद्रगुप्त के सिक्के मिले हैं। सूर्य देवता की मूर्ति मिली है। शेष सैया पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति। ये कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है। समुद्रगुप्त के सिक्के मिले हैं मित्ताथल से, और कहां से मिले हैं? जगाधरी से। मित्ताथल कहाँ है? भिवानी में है। जगाधरी कहाँ है? यमुनानगर में। कहाँ है? यमुनानगर में। सूर्य देवता की मूर्ति कहां से मिली है? अगरवा से। शेष सैया पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति मिली है फिजिलपुर गांव से। ठीक है, तो फिजिलपुर गांव पड़ता है जी सोनीपत में। ये कुछ एक सामग्री मिली है। ये 2-3 क्वेश्चन याद रखना पूछ लेता है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के? तो राखीगढ़ी, बनावाड़ी, मित्ताथल। इस ऑप्शन के हिसाब से क्या आंसर आएगा जी? मित्ताथल इज द एक्यूरेट आंसर। ठीक है, तो ये 10-15 क्वेश्चन थे, करीब करीब 15 क्वेश्चन थे गुप्तकाल से संबंधित। हरियाणा में छोटा चैप्टर है, तो इससे गुप्तकाल के चैप्टर से संबंधित अगर आपको ज्यादा जानकारी, विस्तार से जानकारी है, तो गुप्तकाल का चैप्टर आपका यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप उसको